नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी की बेहद बड़ी खबर आ रही दोस्तों। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची अब जारी की जाएगी और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर अब करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने जो समय सीमा दी थी उसी के अंदर ये चुनाव होंगे। तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने पर हामी भर दी गई है, यानी दोनों चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रख रही है वो ये है, राजस्थान में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव में राहत देने की योजना। इसके ऊपर सरकार ने जो है वो कैबिनेट बैठक के बाद जो है दोस्तों एक कमेटी बनाई है और उसकी रिपोर्ट पर ये फैसला होगा, जिसके बाद संशोधन संविधान में जो यहाँ पर जो लागू किया गया था 1995 का, उसमें किया जाएगा। यानी जिनके 1995 से बाद में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे में युवा वर्ग जो है वो चुनाव से काफ़ी लोग वंचित हो जाते थे। ये मांग लंबे समय से उठ रही थी, तो आज कैबिनेट बैठक के बाद इसको आगे बढ़ाया गया है। अगर राजस्थान सरकार ये लागू कर देती है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा भजनलाल सरकार का, जो अब से पहले कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या 3 बच्चे तक हैं, क्या उन सभी को राहत मिलनी चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। हिसाब से उन सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि विधायक चुनाव या सांसद चुनाव में जब राहत मिल सकती है तो पंच सरपंच या फिर निकाय चुनाव में क्यों नहीं मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में आज ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। पंचायत चुनाव कब होंगे राजस्थान के अंदर और कितने चरणों में होंगे, इस पर भी बड़ी बैठक की गई है। सरकार की तरफ से दोनों चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा अपडेट आया दोस्तों। बोर्ड परीक्षा कब से लेकर कब तक है, ये शेड्यूल भी मांगा गया है और उसके आधार पर जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। अभी फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सरकार की तरफ से दोस्तों अभी BLO के जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय हुए हैं और अब जल्द ही चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट का सत्यापन भी कर देगा और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। तो अभी दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज की बड़ी खबर है। बड़ी बैठक जो है वो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हुई है। ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब 3400 पंचायतें नई बनाई गई हैं और उन पंचायतों का चुनाव भी साथ में होगा, यानी जिस प्रकार पुरानी पंचायतों का चुनाव होगा उसी के साथ नई पंचायतों का होगा। तो अब राजस्थान में 14,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं। चुनाव की तारीख को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से जो है 15 अप्रैल 2026 से पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि सरकार 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच कभी भी चुनाव करवा सकती है। चुनाव को इससे ज़्यादा अब टाला नहीं जाएगा और ये बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी दोस्तों। तो 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो है परिसमन की अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी अब चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से पहले संपन्न कराए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता का नियम भी सरकार लागू करने वाली है दोस्तों। 10वीं या 12वीं पास ये योग्यता लागू की जा सकती है। अगर सरकार 2 से अधिक बच्चों का नियम हटा देती है तो इससे राजस्थान में आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी नए जो युवा हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया राजस्थान में पिछले 1 साल से चल रही थी। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मंगवाए थे। अब नई पंचायतों का गठन किया गया है, अब जाकर ये काम पूरा हुआ है। आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन और नवसर्जन की अधिसूचना जारी कर दी थी और आज उस अधिसूचना को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। नई पंचायतों के गठन में सबसे अधिक वृद्धि रेगिस्तानी जिलों में देखी गई है दोस्तों। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और चूरू जैसे जिलों को पुनर्गठन के मापदंडों में विशेष छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारण यह बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतों का यहाँ पर गठन हुआ है। प्रमुख जिलों में नई पंचायतों की स्थिति की बात करें तो बाड़मेर में 12 पंचायत समितियां, आंशिक बायतू क्षेत्र में 270 और नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। जोधपुर जिले में 241 नई ग्राम पंचायतें जुड़ने से अब कुल पंचायतों की संख्या
527 हो गई है। दौसा जिले में 85 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अजमेर पुनर्गठन के बाद 84 नई पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। जैसलमेर यहाँ अधिसूचना के अनुसार 51 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। उदयपुर में पुनर्गठन के बाद कुल पंचायतों की संख्या 349 हो गई है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण राजनीति और चुनाव की पूरी संरचना जो है वो बदल जाएगी। नई पंचायतों के गठन से सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। भविष्य में आने वाले पंचायत चुनाव इन्हीं नई सीमाओं और प्रशासनिक संरचना के आधार पर करवाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा। जनता को सीधा लाभ, आसान होगी प्रशासनिक सुविधा। सरकार का ये प्रयास है दोस्तों कि ग्राम पंचायत चुनाव में कुछ नवीनीकरण किया जाए, नए आधार पर जो चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे। नई पंचायतों के गठन का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। कई जिलों में एक ही पंचायत में 3 से 4 बार बड़े गांव आते थे, जिससे लोगों को पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। अब पंचायतों का क्षेत्र छोटा हो जाएगा, जिससे राशन, सरकारी दस्तावेज और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को अपने निवास के नज़दीक ही पंचायत स्तर की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी पद भी बढ़ेंगे। नई पंचायतों के गठन से प्रशासन को चलाने के लिए नए पदों पर भी नियुक्ति आवश्यक होगी। ग्राम सचिव, पंचायत सहायक और पटवारी जैसे पदों की संख्या में सीधे तौर पर वृद्धि होगी। जितनी नई पंचायतें बनी हैं उतने ही नए पदों पर नियुक्ति जरूर होगी, जिससे राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं। 15 अप्रैल से पहले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो है हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि उससे पहले चुनाव करवाने हैं। तो सरकार अब 15 अप्रैल 2026 से पहले ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए भजनलाल सरकार ने प्री सेवन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़कर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में जहां पहले करीब 1.25 लाख प्रतिनिधि चुनकर आते थे, वहीं अब यह संख्या लगभग 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार पहले ग्राम पंचायतों में 3000 की आबादी तक 5 वार्ड बनते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर के 7 वार्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक 1000 की अतिरिक्त आबादी पर 2 नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति में 1 लाख की आबादी पर तक 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि अतिरिक्त 15,000 की आबादी पर 2 नए वार्ड बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार ने काफ़ी कुछ जो है वो बदलाव करने का ऐलान किया है और अब राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से 15 अप्रैल 2026 से पहले संपन्न करवाए जाएंगे और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।